प्रसाद दिया है, आप बड़े सिद्ध पुरुष हो, ऐसा बढ़िया प्रसाद क्या है? निकाल के कंगन, ये तुम्हारे लिए प्रसाद है। हम तो तुम्हें सामान्य समझते थे, तुम तो बड़े महान निकले। कौड़ी के लिए प्रसाद दिया गंगा जी ने। और जैसी कंगन दिया तो मुस्कुरा के रैदास भगत ने कहा, सेठ जी कंगन का तो जुगड़ा होना चाहिए, एक ही दिया गंगा जी ने। अब सही बात सुन के संकोच में आ गए, तो फिर कहा दिया हाँ, अब कहने में तो पता चल गया। तो रैदास भगत ने कहा हाँ, एक आपको दिया, वो एक हमें दे गई। तुम्हें दे गई? कहाँ है? बोलिए है ना। और कठौती में से हाथ डाला और दूसरा बिल्कुल वैसा ही कंगन निकाल के एक ही हमारे पास हमको दे गई। अब तो सेठ जी को बड़ा लज्जा भी आई और थोड़ा, कहाँ से तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? बोले गंगा जी दे गई। कहाँ है गंगा जी? ऐसे गंगा जी? कहाँ गंगा जी है? तो रैदास ने उसी कटौती का पानी ऐसे हाथ में लिया और ऐसे ऊंचा करके, ये है गंगा जी, ये गंगा मैया ही है। उनको लगा पगला, ये गंगा मैया सारे दिन चमड़ा धोता है, उसी में चमड़ा धोने का पानी है, गंगा कह रहा है। तब रैदास के मुंह से निकला, सेठ जी अगर मन चंगा तो मेरी कटौती में गंगा, ये गंगा ही है, ये गंगा ही है। और इन्हीं ने हमें एक कंगन प्रदान किया है। तो क्या इन कथाओं को हम लोग प्रणाम नहीं करते? क्या इन कथाओं से पुराणों की कथाओं की शोभा नहीं बनी? क्या इनका तिरस्कार कभी किया गया? ना 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 ना। इसलिए जबरदस्ती का टकराव पैदा करना ये एकदम सामाजिक हिंसा है, और इन सबको सामाजिक हिंसा का पाप लगेगा जो ऐसी बातें उखाड़ कर समाज को टकराव की स्थिति में खड़ा कर देते हैं। ये सब नरक के गामी होंगे, इन सबको पाप लगेगा, पक्की बात है। समाज को जोड़ने की बात करना चाहिए, समाज को प्रेम से रहने की बात करना चाहिए, समाज को एक दूसरे के लिए जीने की बात सिखानी चाहिए, समाज को बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार सिखाना चाहिए। और वहां ये क्या करने जा रहे हैं? सब क्या करना चाहते हैं? ये पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दोष कर रहे हैं। हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि गंगा जी अनसुईया का दर्शन कर रहे हैं, यही तो कह रहे थे। याद रखना, नहीं सब गड़बड़ हो जाए, आगे पीछे हो जाए कुछ। अनसुईया जी गंगा जी का दर्शन करने आई हैं, और उसी समय पति अत्रि ने अनसुईया से पानी मांगा पीने के लिए। बहुत समय की तपस्या से जागे हैं तो पानी मांगा। कमंडल लेकर पानी की खोज करने चली, और वो कन्या सामने खड़ी, प्रणाम किया, माँ आपसे कुछ काम है? नहीं नहीं, काम बाद में, पहले पति को पानी देना है। पानी? बहुत समय से अकाल पड़ा है, पानी तो कहीं है नहीं, जहां होगा वहां से लाऊंगी, पर पानी देने के पहले आपसे बात नहीं हो सकती। तो कन्या ने कहा पानी आपको यहीं मिल जाए तो? शिव पुराण के अनुसार। तो बोले पानी मिल जाएगा तो पहले पानी दे आऊंगी, फिर आपसे बात कर लूंगी। तो उस कन्या ने कहा कि अपने हाथ से एक गड्ढा बना दो। तो अनसुईया जी ने अपने हाथ से छोटा सा गड्ढा जमीन पर बना दिया, हाथ से खरोच कर। उसी गड्ढे में वो कन्या खड़ी हो गई, अपने स्वरूप, तो गंगा जी थी, अपने स्वरूप का ध्यान किया, तो वो गड्ढा पानी से भर गया। और जब जल से भर गया तो गंगा तो समझ गई अनसुईया जी ये तो गंगा जी है। तो जल्दी से कमंडल भरा, और कमंडल भर के पति अत्रि जी के पास ले गई। और शिव पुराण में लिखा है कि जैसे ही अत्रि ने वो पानी पिया, तो पानी पीते ही पहचान लिया ये तो देवी गंगा जल है। ये समय था। तो अनसुईया ने कहा हाँ भगवान, गंगा जी। गंगा जी कहां से आई? बोले इस समय कृपा पूर्वक गंगा जी अपने आश्रम में पधारी हैं। इतना सुनते ही अत्रि जी भाग पड़े, चलो गंगा जी का दर्शन कराओ। दोनों ही अत्रि अनसुईया गंगा जी के सामने उपस्थित हुए हैं। दोनों ने प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करी, हे माँ यहाँ सब सुविधा है पर जल का बड़ा अभाव रहता है। बरसात के बाद फिर परेशानी बढ़ने लगती है, तो जल के अभाव की पूर्ति हो जाए इसलिए आप कृपा करके यहाँ विराज जाओ। तो गंगा जी ने कहा अनसुईया अत्रि से कि तुम दोनों अपने एक एक वर्ष का पुण्य
अनुसुईया अपने पतिव्रत का पुण्य और अत्रि अपनी तपस्या का पुण्य, एक एक वर्ष का पुण्य हमें आप संकल्प कर दो तो मैं हमेशा के लिए यहाँ उपस्थित बनी रहूंगी। दोनों ने तुरंत लिया।